हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स और जो चैप्टर सर्कल है ये उसी से क्वेश्चन रिलेट करता है और ये 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को आप लोग रीड करिए। मैंने यहाँ पे फिगर आपके लिए बना दिया है। क्वेश्चंस को रीड करिए। क्वेश्चंस में क्या लिखा है? क्वेश्चंस में लिखा है ए कमा बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द hypotenuse of the circle. Sorry, C is the hypotenuse of the triangle. A circle of the radius small or touches the sides of triangle. Prove that R will be equals to A plus B minus C upon 2. ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जरूर एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक चीज और कही गई है कि टचेस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी जो सर्कल है वो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता है। तो आप टच करते हुए तीनों साइड्स को ऐसा एक ट्रायंगल यहां पे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि वो सर्कल जो है तीनों साइड को टच करता हुआ पास होना चाहिए। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो, यदि मैं यहां से सर्कल इधर से पास होता हुआ यहां पे जाता है, तीनों साइड को टच करते हुए यहां से पास होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कुछ ये सर्कल बनेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये सर्कल कुछ यहां से बनेगा। ठीक है, देखो ये क्या, ये सर्कल तीनों साइड को टच कर रहा है। पहले बच्चों देखिए, क्या ये सर्कल तीनों साइड को टच कर रहा है, कि नहीं? ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चंस में इस सर्कल का सेंटर भी होगा। इस सर्कल का क्या होगा बच्चों? सेंटर होगा। ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब ध्यान से देखना बच्चों, सेंटर से क्या करता हूं, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा, यहां पर एक टच पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट, वो इस सर्कल को टच करती है। यहां पर जो मेरे पास एक टेंजेंट है, यहां पर जो टेंजेंट AC है, यहां पे जो टेंजेंट BC है, सॉरी बच्चों, क्या टेंजेंट है? BC, ये सर्कल को टच करती है। यहां पर एक टेंजेंट जो मेरे पास AC है, ये सर्कल को टच करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए, यदि यहां पे टच पॉइंट का नाम दे दें, यहां पर मेरे पास एक टच पॉइंट है और इस टच पॉइंट का नाम P है, और इस टच पॉइंट का नाम मैं Q दे दूं, और इस टच पॉइंट का नाम मैं R दे दूं। अब मैं कंस्ट्रक्शन क्या करता हूं, यहां से सेंटर से इस टच पॉइंट को, यहां से इसको ज्वाइन कराता हूं, और ये मेरे पास एक टच पॉइंट ये है, और यहां से मैं इसको एक ज्वाइन कराता हूं। ठीक है बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सेंटर O है। अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि ये इसकी रेडियस R है और ये भी रेडियस R है। ठीक है, आप लोगों ने सर्कल्स में एक थ्योरम पढ़ी थी, एक थ्योरम कि जो टेंजेंट्स होती हैं, वो रेडियस पर, सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर होती हैं। जब सर्कल किसी टेंजेंट को टच करता है, तो जो सर्कल की रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिए, जब ये 90 डिग्री यहां पर एंगल बनेगा, यहां पे 90 डिग्री क्यों बनेगा? क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है।
ठीक है, ये थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने। यहां भी 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, इसलिए यहां भी बच्चों 90 डिग्री का बनेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, तो इसको तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और खास है कि ये रेडियस है आर है, ए भी रेडियस आर है, ठीक है, और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं और टेंजेंट भी आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है ओ पी बी क्यू एक स्क्वायर हो गया, यानी ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है स्क्वायर सर क्यों है? स्क्वायर बेटा इसलिए है क्योंकि यहां पे देखो तीन जगह तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आप लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की फोर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जो एंगल पी ओ क्यू है ये भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? अब यहां से ओपी रेडियस है, ये स्मॉल आर है, और ओ क्यू रेडियस है, ए बी स्मॉल आर है, ये दोनों आपस में इक्वल है। बीपी इक्वल टू बी क्यू होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है, है ना? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई जो टेंजेंट्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है और एक ये टेंजेंट है, और एक ये एक्सटर्नल पॉइंट और ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट बच्चों, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। दैट इज बीपी इक्वल टू बीपी बीक्यू, बीपी इक्वल्स टू बीपी, है ना? और दूसरी बात यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, यहां ये इसके पैरेलल है तो ये एक स्क्वायर हो गया, है ना? यानी ए बी आर होगी, दैट इज ए बी स्मॉल आर होगी और ए बी स्मॉल आर होगी, ठीक है। अब बच्चों यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये लिखते हैं कि चलिए बच्चों सॉल्यूशन, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? यहां पर मैं ये लिखूंगा कि BQ इक्वल टू BP, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, both are tangents, both are tangents, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और यहां पे ये लिख देंगे OQ इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू R, ये क्या है? दोनों रेडियाई हैं। अब यहां पे लिखेंगे BP इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल टू BQ इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OP, दैट इज PBOQ, PBOQ, PBOQ is a square, PBOQ is a square, स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल होती है ना? इसलिए सभी की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, है ना? PBOQ इज अ स्क्वायर, PBOQ इज अ स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब ध्यान से देखिए, यदि ये पूरी साइड्स की लेंथ, अगर ये पूरी साइड्स की लेंथ बच्चों, अगर इस पूरी साइड्स की लेंथ b है, अगर इस पूरी साइड्स की लेंथ क्या है? b है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सिंस मार्कर नहीं सही चल रहा भी बच्चों, इंक डाल लेता हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो यहां पर क्या है? सिंस BC इक्वल टू स्मॉल b, BC इक्वल्स टू स्मॉल b, एंड
ए बी इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड ए सी इक्वल्स टू स्मॉल सी। डियर स्टूडेंट्स, यदि मेरे पास ये बीसी की पूरी लेंथ स्मॉल बी है और ये स्मॉल आर है, यहां से यहां तक की कितनी है स्मॉल आर, यदि मुझे पीसी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पीसी, तो पीसी फाइंड करने के लिए यदि मैं बीसी से बीपी को रिमूव कर दूं तो पीसी बचेगा। दैट इज पीसी इक्वल्स टू, वी कैन राइट इज दिस पीसी इक्वल टू BC माइनस PC इक्वल्स टू BC माइनस BP। तो बच्चों यहां PC की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, B माइनस R, यानी इस B से इसको रिमूव कर दो, PC इक्वल टू B माइनस R। ये बच्चों मेरे पास PC की वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये PC की वैल्यू आ गई, लेकिन जो PC है दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट्स एंड PC and CR both are tangents, both are tangents. Now this will be equals to, this will be equals to, that is PC equal to CR because PC and CR are tangents and this C is the external point of both tangents। तो यहां पे मैं लिखता हूं PC equal to CR, PC equal to CR will be equals to B minus R, will be equals to B minus R, right। तो बच्चों इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो यहां से ये रिलेशन लिखा। अब बच्चों जो परपेंडिकुलर साइड है AB, वहां पर देखिए AB में क्या दिया गया है, AB में जो AB साइड्स है उसकी पूरी लेंथ स्मॉल a है। देखिए फिगर में AB की जो पूरी साइड्स है वो स्मॉल a है और जो BQ है वो स्मॉल r है। जो BQ है वो कितना है, स्मॉल r है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है। अगर यहां से यहां तक स्मॉल r है, अगर इतनी डिस्टेंस स्मॉल r है और यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस स्मॉल a है, यानी यहां से यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे AQ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, AQ यदि मुझे डिस्टेंस चाहिए तो इस पूरी डिस्टेंस से जो BQ वाली डिस्टेंस है उसको रिमूव करा देंगे। दैट इज यहां भी मैं निकाल सकता हूं कि BQ इक्वल्स टू, नाउ AQ इक्वल्स टू, AQ इक्वल्स टू, यदि मुझे AQ चाहिए तो AQ मुझे फाइंड करने के लिए यानी AB माइनस BQ, AB माइनस BQ, राइट आंसर। अब बच्चों यहां पे AQ देखना मेरे पास, AB कितना है, स्मॉल है, AB कितना है, दैट इज AQ विल बी इक्वल्स टू स्मॉल a माइनस स्मॉल r because BQ will be equals to smaller, therefore AB minus BQ and AQ will be equals to A minus smaller। Here AQ, here जो है AQ will be equals to AR because AQ and AR both are tangents and their external points capital A। Now here we can write it AQ will be equals to, AQ will be equals to AR and this will be equals to A minus R, A minus R। Now dear students, and this AC, length of AC will be equals to small a, then we can write it AC will be equals to, here AC we can write here AC equal to CR plus AR, we can write it AC equals to AR plus CR। Dear students, we can find it and AR will be equals to A minus small r and here जो है CR will be equals to B minus R। Now here we can write it this and AC will be equals to
AC and AC length of AC will be equals to small c. Now C will be equals to AR. Here जो है AR will be equals to A minus R and CR here CR will be equals to B minus R. We can write it this and B minus R. Now, dear students, and R is minus R and minus R will be equals to minus 2R and sum of A plus B, and C equals to A plus B minus 2R. Clear? अब मैं इसे को क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर मैं लिख सकता हूं यानी and 2R will be equals to A plus B minus C. This relation will be written as this form. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यानी R will be equals to A plus B minus C upon 2. Hence proved बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस है ना बच्चों। बच्चों आपको ये क्वेश्चन नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा, ये प्रॉब्लम हो रही ना, ये प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को शायद भाई, तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर्कल का है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस यहीं पर इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है बच्चों, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, नॉलेज गेन कर